ई कॉमर्स बिजनेस से 30 दिन में 2 लाख प्लस की सेल का चैलेंज हमारा सक्सेसफुल रहा या हम फेल हो गए। हमने इससे क्या सीखा, हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस हुए, हमारा प्रॉफिट हुआ या हमारा पूरा लॉस हो गया, उन सब के पीछे के रीजंस, उनके सॉल्यूशंस और साथ ही साथ एक फुल डिटेल कैलकुलेशन जो हमारे चैलेंज को डिस्क्राइब करेगा, इसके बारे में हमारा ये वीडियो आज होने वाला है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस रिजल्ट वाली वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमने 30 दिन में ई कॉमर्स बिजनेस से 2 लाख प्लस के सेल का चैलेंज लिया हुआ था, तो उसके 30 दिन पूरे हो चुके हैं और साथ ही आज हम इस वीडियो में इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने 1 फेब को ये चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था और 2 मार्च को ये चैलेंज खत्म हो चुका है। इस चैलेंज में हमें कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए, उनके पीछे के सारे कैलकुलेशंस और सॉल्यूशंस वो सबके सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली गाइज, ये हमारे 2 लाख प्लस चैलेंज सेल का कैलकुलेशन का फाइल जिसे मैंने एक वर्ड की फाइल में क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले सबका जो एक क्वेश्चन था कि क्या 2 लाख प्लस चैलेंज सक्सेसफुल रहा या मैं फेल हो गया, तो जो हमारा चैलेंज था वो फेल हो चुका है। हमें सिर्फ 1,60,000 का सेल मिला, 2 लाख का सेल कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जो सेल हुआ है क्या ये प्रॉफिटेबल है, उसके बारे में हम नीचे बात करते हैं और इस सेल के पीछे का रीजन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस 30 डेज के चैलेंज में हमने टोटल जो यूनिट्स सोल्ड किए हैं वो है 398 यूनिट्स, जिसमें से कुछ यूनिट्स हमारे कैंसिल हुए हैं, तो वो है 48 यूनिट्स। उसके बाद हमारा 10% जो ऑर्डर है वो कुरियर रिटर्न की वजह से वापस आ चुके हैं। तो ये कुरियर रिटर्न जो होता है वो होता है कि जब कस्टमर के पास पार्सल वाला भैया जाए लेकिन वो फोन ना उठाए तब वो कैंसिल हो जाता है, वो होते हैं 10%। तो हमारे 35 जो है वो रिटर्न आ चुके। उसके बाद एक्चुअल जो हमारे ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं वो है 318 यूनिट्स। लेकिन इसके बाद आता है कस्टमर रिटर्न, यानी कि जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट ठीक ना लगे, कुछ उसको प्रॉब्लम फेस हुए, हमारा उसमें 12% का कस्टमर रिटर्न भी लगा है। अगर काट दिया जाए तो वो हमें 38 ऑर्डर्स आए थे, तो वो कस्टमर रिटर्न काटने के बाद जो एक्चुअल जो हमारे यूनिट सोल्ड हुए हैं वो है 277। लेकिन गाइज, अब आता है ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है कस्टमर रिटर्न्स। तो जैसे कि मैंने मेरे पास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कस्टमर रिटर्न्स की वजह से एक सेलर का पर ऑर्डर 150 टू 200 रुपीज का लॉस होता है। हमारे इस चैलेंज में हमें 12% कस्टमर रिटर्न भी आए हुए हैं। इसमें हमें 38 रिटर्न्स आए थे और पर रिटर्न हमारा इस पे 161 का चार्ज प्लस 5 रुपीज का जो हमारा पैकेजिंग कॉस्ट है वो लगता है। 38 को अगर 166 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका अमाउंट आता है 6,008 रुपीज, जो कि हमारा लॉस है। तो भी हम देखते हैं कि हमारे पर यूनिट सोल्ड पर हमें मिनिमम कितना प्रॉफिट आता है। हमारा पर यूनिट सोल्ड पर प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो आता है 75 रुपीज। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमारे नेट सोल्ड 277 ऑर्डर्स हुए थे, तो हम 277 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि वैल्यू आता है 20,775। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20,775 रुपीज। लेकिन ये हमारा एक्चुअल और रियल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट माइनस लॉस ऑन कस्टमर रिटर्न्स, जो कि मैंने प्रीवियसली कहा था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हमने उस फॉर्मूला में इंफॉर्मेशन ऐड किया, फाइनली अब हम देखने जा रहे हमारा नेट प्रॉफिट जो कि निकल के आ रहा है अप्रोक्स 14,500 रुपीज। तो आप में से अभी बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अगर हमने 1,60,000 का सेल किया हुआ है जो कि सेल रेवेन्यू होता है, आप में से कई लोगों को लगा होगा कि हमारा मिनिमम प्रॉफिट 80,000 या 90,000 या कभी 1 लाख तक का होगा। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम निकल के आता है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस का जो मेन जो फायदा है वो ऐसा है कि इसमें नो लिमिट, यानी कि आज अगर हमें 28 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इन फ्यूचर हमें 2,000 5,000 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं या फिर 10,000 ऑर्डर्स।
तो ये फायदा है ई कॉमर्स का, जिसमें आपके पास मार्जिन लिमिटेड है लेकिन सेल अनलिमिटेड। और हाँ दोस्तों, ये प्रॉफिट अप्रोक्स प्रॉफिट होता है क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्डर्स पर अलग अलग पे आउट मिलता है। प्रॉफिट इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो गाइस, हमने ये वाला जो टारगेट सेट किया हुआ था 2 लाख का टारगेट, वो हमने किस बेसिस पर सेट किया था उसके बारे में मैं आपको भी इंफॉर्मेशन देता। सबसे पहले हर महीने प्लेटफॉर्म्स पर सेल्स लगता है। मेरा मैक्सिमम जो सेल आता है वो आता है मीशो से, जिसमें 1 फेब और 2 फेब ये 2 दिन सेल था। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 1 फेब को सेल था तो हमें 14 ऑर्डर्स रिसीव हुए, हमारा 5000 प्लस का सेल हुआ था। अब देखते हैं 2 फेब। 2 फेब को हमें ऑलमोस्ट 25 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे ड्यू टू सेल। और दोस्तों, इसे 21 फेब और 22 फेब को भी मीशो पर सेल्स था। तो हमारा प्रेडिक्शन ये था कि हमारे 21 और 22 की डेट पर ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे और सेल्स पार्टिसिपेशन के बाद ऑर्डर्स एक्चुअली बढ़ जाते हैं। इसके हिसाब से हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि लास्ट के 10 डेज में हमारा ऑलमोस्ट 80 to 90,000 का सेल होगा, लेकिन वो सेल नहीं हो पाया। उसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, जो टोटल सेल हुआ है 1,60,000 का, उसका भी आपको प्रूफ देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 1 फेब से 2 फेब का डेट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने 398 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे और हमारा सेल 1,60,000 का हुआ था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं किन रीजंस की वजह से हमारा सेल डाउन हुआ। तो उसका रीजन नंबर 1 है लोअर क्वालिटी। हम जिस मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं उसका क्वालिटी पहले बहुत था, लेकिन जब 1 फेब को जब हमारा माल आया था तो उस माल का क्वालिटी एक्सपेक्टेड क्वालिटी से कम था, की वजह से जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। अब हम देख लेते हैं सेकेंड रीजन। तो उसका सेकेंड रीजन था हाई रिटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्वालिटी थोड़ा लो था, कस्टमर को माल पसंद ना आने की वजह से रिटर्न्स बढ़ गए। और जब किसी के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं तो उसका जो सेल है वो सेल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। थर्ड रीजन, उसका थर्ड रीजन लो सेल। जैसे कि मैंने आपको शेयर किया कि 21 और 22 फेब का जो सेल था हमारा ज्यादा सेल नहीं हो पाया, इसकी वजह से सेल डाउन हो गया। अब देखते हैं हम लास्ट रीजन। तो ये है हमारा लास्ट रीजन। लास्ट रीजन है लो रेटिंग। लो रेटिंग यानी कि जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करता है उसके बाद वो रेटिंग्स देता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होने की वजह से कस्टमर ने रेटिंग्स ज्यादा नहीं दिया, जिससे कि ऑटोमेटिक हमारा सेल भी डाउन हो गया। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस काफी सिंपल से। सबसे पहले जो हमारा मैन्युफैक्चरर है हम उससे कहेंगे जो माल है वो माल हमें अच्छा दे। सेकेंड, जो हमारा रिटर्न से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। चारों जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है उस पर अभी ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।